नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन की पहली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हमने मल्टीपल एग्जाम की मल्टीपल शिफ्टों में आए हुए पूरे 11 क्वेश्चनों को शामिल किया है और हमेशा की तरह 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है और एक क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा गया है और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, ये आपकी इनकरेक्ट है, गलत है। आपको क्या करना है, दो साइन आपको इंटरचेंज करने हैं, परस्पर बदलने हैं, ताकि ये जो इक्वेशन है सही हो जाए। वो आपके दो साइन कौन से हो सकते हैं? चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अब देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर किसी साइन को इसमें पुट करके देखा जाए। सबसे पहले हम चेक करते हैं डिवाइड के साइन को। अब देखो, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई के प्लेस पर डिवाइड का साइन है। तो मल्टीप्लाई के प्लेस पे आपके डिवाइड का साइन है, यहाँ आपको डिवाइड रखना है। 36 क्या 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता आपका। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो, डिवाइड के स्थान पे आपका प्लस है और प्लस के स्थान पे आपका डिवाइड है। तो प्लस के स्थान पे आपका डिवाइड है, तो प्लस के स्थान पे आपको डिवाइड रखना है। 42 डिवाइड 16, क्या 42 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जब देखो आपके दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को हम पुट करके देखते हैं। अब देखो, मल्टीप्लाई के स्थान पे आपका प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई के स्थान पे आपका प्लस का साइन है और प्लस के स्थान पे आपका मल्टीप्लाई का साइन है, और बाकी जो साइन है आपके नो चेंज है। प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के स्थान पे आपका प्लस। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड होती है, ये आपका 42 दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये आपको डिवाइड सॉल्व करना है। तो 16 डिवाइड 7, ये आपको ऐसे रखना है, माइनस का साइन, और देखो ये आपका 36 है और प्लस का 16, ये आपका 76 आना चाहिए सॉल्व करने पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 6 42। अब देखो, 16 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 हो जाएगा, और माइनस का 36 प्लस का 16। अब देखो, माइनस का 36 प्लस का 16, तो माइनस का 20 है यहाँ से, और ये 96 है, तो यहाँ से 76 बचेगा, जो कि आपका करेक्ट आ रहा है। तो इन दोनों साइनों को परस्पर चेंज करने से आपकी जो वैल्यू है करेक्ट हो जाएगी, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। वैसे आपका जो आंसर है इन दोनों में से एक आ जाता है, लेकिन आया नहीं है, ये आपको चेक करके देख लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो, आपकी कोई इक्वेशन दी हुई है, ये आपकी इनकरेक्ट है, गलत है, और इसको सही बनाना है। कोई भी दो साइन आपको इंटरचेंज करने हैं, परस्पर बदलने हैं। वो आपके दो साइन कौन से होंगे आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहला आपको डिवाइड चेक करना है। अब डिवाइड देखो, मल्टीप्लाई के स्थान पे आपका डिवाइड है और डिवाइड के स्थान पे आपका मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई के स्थान पे आपका डिवाइड है। अब देखो, यह मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के स्थान पे आपको डिवाइड रखना है। तो 72 डिवाइड 6, तो देखो 72 आपका 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 पे जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आपको यकीन नहीं आता है तो चेक करके देख सकते हैं। अब देखो, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, इसके स्थान पे आपका मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई के स्थान पे आपका डिवाइड है, यहाँ आपको डिवाइड रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, ये आपका डिवाइड है, 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, ये प्लस का साइन, बाकी के आपके नो चेंज रहेंगे, बाद में चेंज करेंगे। अब देखो, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, 18 पंजे 90 होता है, तो 90 माइनस 9। अब देखो, प्लस का 12 है, माइनस का 9 है, तो 3 बचेंगे, 3 और 90, ये आपके 93 होते हैं, और जो कि आपका करेक्ट आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करके नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ से चेक कर लेना है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेशक से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखो, माइनस के स्थान पे डिवाइड है, डिवाइड के स्थान पे माइनस है, तो माइनस के स्थान पे डिवाइड है, ये माइनस है। यदि हम यहाँ डिवाइड रखें माइनस के स्थान पे, तो 5 आपका 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इनको तो हम बाद में चेक करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन की जगह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है, इसको भी देखो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें जो कार्ट लाइट है इसको कोड किया जाता है स्टेप से, जो प्ले लाइट है इसको कोड किया जाता है स्टेप से, और जो कार्ट प्लग है इसको कोड किया जाता है स्टेप से। आपको बताना है कार्ट की वैल्यू क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, पहली दो लाइन लेनी है। पहली दो लाइनों में देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ देखते हैं सबसे पहले, यहाँ देखो एक तो आपका लाइट कॉमन है, यहाँ भी आपका लाइट कॉमन है, तो लाइट इसमें कॉमन आ रहा है। और यहाँ भी आपका एक वर्ड कॉमन होगा, यहाँ आपका हैंडल कॉमन है। यहाँ क्या बचा हुआ है, स्ट्रो, ये कार्ट की वैल्यू होगी। और यहाँ क्या बचा हुआ है, टॉयस, ये प्ले की वैल्यू होगी। आपको बताना था कार्ट की वैल्यू क्या होगी, तो कार्ट की वैल्यू स्ट्रो होगी, और स्ट्रो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले लेंगे, इनमें देखेंगे क्या कॉमन है। इन दोनों में से कार्ट लाइट है, कार्ट प्लग है, तो इन दोनों में सिर्फ कार्ट कॉमन है, यहाँ कार्ट है, यहाँ कार्ट है, तो यहाँ भी आपका एक वर्ड कॉमन होगा। क्या कॉमन है, स्ट्रो, और कार्ट की वैल्यू स्ट्रो हो जाएगी। आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी कोई गलत इक्वेशन दी हुई है, इसको सही करना है, और सही करने के लिए आपको दो साइन इंटरचेंज करने, परस्पर बदलने हैं। वो दो साइन आपके कौन से हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर साइन को हम पुट करके देखें, तो हमारे पास एक ट्रिक होती है, हम चेक करते हैं डिवाइड के साइन को। अब देखो डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड है, इसको चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई आपका यहाँ है तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई के स्थान पे आपको डिवाइड रखना है। अब देखो 3 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब इसको चेक करते हैं, डिवाइड के स्थान पे माइनस है, माइनस के स्थान पे आपका डिवाइड है, तो माइनस के स्थान पे आपका डिवाइड है। माइनस आपका देखो यहाँ 102, और माइनस के स्थान पे आपका डिवाइड है। 102 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 3 और 3 चौक 12, 34 पे जाएगा, तो ये आपका डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यकीन नहीं आता है तो वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। अब देखो डिवाइड के स्थान पे आपको माइनस रखना है, ये डिवाइड है, इसके स्थान पे माइनस हो जाएगा, और माइनस के स्थान पे आपको डिवाइड रखना है, माइनस के स्थान पे डिवाइड, और बाकी के साइन आपके नो चेंज रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 136 माइनस 17, ये तो ऐसे रहेगा। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस का साइन है। अब देखो 102 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 34 आ रहा है, अभी डिवाइड किया था, ये मल्टीप्लाई 2 है। इसको सॉल्व करने पर 187 आना चाहिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 78 आ जाएगा। अब इसमें से इसको लेस करेंगे 119 आ जाएगा। अब 119 और 78 ये आपके 187 होते हैं, जो कि करेक्ट आ रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको वैल्यू पुट करके नहीं देखनी है, सिर्फ आपको चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके बेस पर आपको डायरेक्ट निशान लगा देना है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, प्लस के स्थान पे माइनस रखना है, माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, और डिवाइड के स्थान पे प्लस। ये वैल्यू यहाँ चेंज करनी है, और आपका आंसर क्या आएगा आपको बताना है। अब देखो ये आपका 137 है, और जो डिवाइड है, डिवाइड के स्थान पे आपको प्लस रखना है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये 56। अब देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के स्थान पे आपका डिवाइड आता है। फिर देखो माइनस है, माइनस के स्थान पे आपको मल्टीप्लाई रखना है। फिर देखो प्लस है, सॉरी ये जो प्लस है, प्लस के स्थान पे आपको माइनस रखना है, या माइनस आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले देखो डिवाइड को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। ये आपका 137 दिया है। अब देखो 56 को 7 से भाग देंगे तो 8 आएगा। ये मल्टीप्लाई 6 है, और माइनस का 31, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद 8 सिंग 48 होते हैं, और माइनस का 31। अब देखो 137 माइनस 31, तो यहाँ आपका 106 बचा। ये आपका 48 है, इनको ऐड करेंगे तो 154 हो जाएगा। और देखो 154 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए की वैल्यू यदि प्लस है, बी की वैल्यू मल्टीप्लाई है, और सी की वैल्यू माइनस है, और डी की वैल्यू डिवाइड है, तो इसमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मान के चलते हैं ये आपका एक्स है,
अब देखो 2 है, b की वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई है, ये आपने x माना है, और d की वैल्यू आपकी डिवाइड है, ये आपका 2 है। उसी टाइप से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 4 है, b की वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई है, ये 3 है, ये 2 है, और d की वैल्यू आपकी डिवाइड है, ये वैल्यू आपने रख दी है। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। ये देखो 2 है, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड मतलब x अपॉन में 2। अब देखो यहाँ भी आपको डिवाइड करना है, तो 8 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट गया, 8 से काटेंगे 4 पे जाएगा, 8 चौक 32, तो 4 चौक 16। तो x की वैल्यू यहाँ से 16 निकल के आ चुकी है, और 16 आपका किस ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इनको छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि प्लस के स्थान पर आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस है, माइनस के स्थान पे डिवाइड है, और डिवाइड के स्थान पे प्लस है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? तो वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो जो माइनस है, माइनस के स्थान पे आपका डिवाइड है, यहाँ आपको डिवाइड रखना है, ये 10 दिया हुआ है। प्लस के स्थान पे आपका मल्टीप्लाई है, और देखो जो मल्टीप्लाई है इसके स्थान पे आपका माइनस है, और डिवाइड के प्लेस पर आपका क्या है? ये आपका प्लस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं डिवाइड को। 250 को 10 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का 10 सेम रखेंगे, माइनस का 5 और प्लस 2, ये सारी चीजें सेम, नो चेंज। अब डिवाइड के बाद सॉल्व होता है मल्टीप्लाई। 25 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, माइनस का 5 है और प्लस का 2 है। अब देखो 250 और 2 ये आपके 252 होते हैं, और माइनस का 5 है, इसमें से लेस करेंगे 247 हो जाएंगे। 247 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को सबसे पहले अपने आप सॉल्व करके देखना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। अब इसमें लिखा हुआ है यदि प्लस की वैल्यू आपकी डिवाइड है, और डिवाइड यदि मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई यदि माइनस है, और माइनस यदि प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है। जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब है माइनस, और जो प्लस है इसका मतलब है डिवाइड, और जो डिवाइड है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और जो प्लस है इसका मतलब है डिवाइड, और जो माइनस है इसका मतलब है प्लस। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले करना पड़ता है डिवाइड, बाकी चीजें नो चेंज। माइनस का साइन, 24 को 8 से भाग देंगे 3 आएगा, 8 3 24। ये मल्टीप्लाई का साइन, नो चेंज। यहां भी आपका डिवाइड है, ये करना पड़ेगा। 4 को 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। ये प्लस का 3 आपको दिया हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। डिवाइड के बाद आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है। ये आपका 63 है, माइनस का साइन, नो चेंज। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब देखो 63 और 3 प्लस प्लस के 66 हो जाएंगे, 66 में से 6 गया तो आपके 60 बचेंगे, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 60 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है यदि प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखो प्लस का मतलब है डिवाइड, ये यहां रखना है, 6 आपको ऐसे रख लेना है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, 7 आपको ऐसे रख लेना है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, 5 आपको ऐसे रख लेना है। माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, 2 आपका ऐसे रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 18 को 6 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और बाकी का नो चेंज। मल्टीप्लाई 7 माइनस का 5 प्लस का 2। अब इसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई,
3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और माइनस का 5 आपको दिया हुआ है और 2। अब देखो 21 और 2 23, 23 में से 5 गए तो 18 बचा। 18 आपका किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए और उसका आंसर आपको खुद देना है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइनस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मतलब माइनस, और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस। तो आपको करेक्ट इक्वेशन चूज करनी है, कौन सी करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम डिवाइड को चेक करते हैं, तो डिवाइड को हम चेक कर लेते हैं। अब किसका मतलब डिवाइड है? माइनस का मतलब डिवाइड है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देखो माइनस का मतलब डिवाइड है, यहाँ माइनस है 5 डिवाइड 8। क्या 5 8 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये वाली इक्वेशन आपकी नहीं हो सकती, इनकरेक्ट है। अब इसके बाद इसको चेक करते हैं। अब यहाँ भी हमने रखा माइनस की जगह हमने डिवाइड, तो ये भी आपका सॉल्व नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखो इसके बाद आपका माइनस किधर है? इधर है, यहाँ रखते हैं हम डिवाइड। क्या देखो 7 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा आपका ये, इसको भी चेक कर लेते। यहाँ आपका माइनस है, यहाँ आपने डिवाइड रखा 49 डिवाइड 7, तो आपका ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको विश्वास नहीं होता है तो चेक कर सकते हैं। अब देखो 49 है, माइनस की जगह आपको डिवाइड रखना है, और प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का मतलब माइनस है, और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है। तो सबसे पहले करते हैं डिवाइड, तो आपका यहाँ आ गया 7 या मल्टीप्लाई 3 माइनस का 5 प्लस का 8। अब देखो 7 के 21 माइनस का 5 प्लस का 8। अब 8 और 21 आपको 29 होते हैं, 29 माइनस 5, तो आपका 24 आ गया, जो कि करेक्ट आ रहा है। आपको देखो वैल्यू पुट नहीं करनी है, सिर्फ डिवाइड करके देख लेना है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।